हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स टेक बाय आइडियन। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारा चैनल फिजिक्स टेक बाय आइडियन सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है लेक्चर तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें। और आप लोगों को लेक्चर का कौन सा पॉइंट अच्छा लगा है उसको प्लीज कमेंट करें। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। मैंने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कराए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, तो उसके आगे अब मैं आज डिस्कस करूंगा स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे मैं स्पीड लिख लेता हूं, स्पीड एंड यहां पे वेलोसिटी। स्पीड हमारा एक है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर और वेक्टर क्या है मैं आगे वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वेक्टर वाले टॉपिक में। स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब इसमें ये टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। लेट सपोज कोई एक पर्सन है जो ए पॉइंट से स्टार्ट किया वॉक करना, दैट पॉइंट ए से बी तक चला, फिर बी से सी तक गया, और फिर सी से डी को आया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ए से बी, लेट सपोज D1, D2 एंड D3। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। और जब ये ए से बी चला तो एक कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा, उसको हम T1 मान लेते हैं, T1, T2 एंड T3। तो टोटल टाइम भी ऐसे हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। अब आती है यहाँ डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और डी, टोटल इसका जो जर्नी है ए से लेके डी तक का है, तो टोटल इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ए से डी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें दिख रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ से ए से बी जाएंगे, बी से सी, फिर सी से डी, तो बहुत लॉन्ग जर्नी हो गया, ये टोटल जर्नी हो गया। लेकिन हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ए टू डी है, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमें डिस्प्लेसमेंट को इनपुट करना पड़ेगा यहाँ के फॉर्मूले में। तो एवरेज वेलोसिटी जो हमारी होती है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टैंड स्पीड एंड स्टैंड टाइम। और एवरेज स्पीड को हम हाँ, हमारा क्या आता है नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस या स्टैंड स्पीड, दोनों हम बोल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो होता है जिसको हम dt या dv लिख सकते हैं या ds लिख सकते हैं। जैसे हमें दे दिया कि कोई भी हमारा एक बाइक चल रहा है, यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और जा रहा है, लेट्स सपोज बी तक गया। ठीक है, हमारा ए से लेकर बी तक गया।
अब ऐसा तो है ना कि ए से चला है तो बी तक हमारा कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, कांस्टेंट स्पीड तो जाएगा नहीं, क्योंकि बीच में ब्रेकर भी पड़ेंगे, हो सकता है कोई सामने आ जाए तो उसको ब्रेक लगाना पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये सपोज ए से बी तक जाने में इसने लिया 20 मिनट, मान लो 20 मिनट लिया। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड ये होता है कि अब जैसे टोटल इसका जो टाइमिंग है वो 20 मिनट ले रहा है, लेकिन इंस्टेंटेनियस में होगा कि वो 15 मिनट पे रहा, उस वक्त उसका स्पीड कितना था, या 12 मिनट 5 सेकंड पे उसका स्पीड क्या था। मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पे जो उसका स्पीड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंट स्पीड। अब जैसे हमारा ये 20 मिनट जो है ये टी है, बट जब हमारा एक कोई पार्टिकुलर टाइम दिया होगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, dt से। जैसे dt इक्वल टू 15 मिनट, या लेट्स सपोज आर dt इज इक्वल टू 12 मिनट 5 सेकंड। तो ऐसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड 12 मिनट 5 सेकंड पे पूछा है तो उसमें यह भी दिया रहेगा कि उस वक्त उसका डिस्टेंस कितना है, तो हम वहां से फिर डिस्टेंस बटे टाइम लेके हम इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो भी एक पार्टिकुलर टाइम पे हमारा वेलोसिटी या हमारा स्पीड कितना है, इसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको लिखना है लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कराना। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अ पर्सन वॉक 6 मीटर A person walks 6 meter in 3 seconds. In 3 seconds toward the east. East and 4 meter in 5 seconds toward the west. Find out the average speed and average वेलोसिटी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फटाफट आंसर बताइए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम डायरेक्शन को माइंड में रखेंगे। ये मैंने ईस्ट ले लिया, इसको वेस्ट ले लिया, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, पर्सन वॉक 6 मीटर इन 3 सेकंड टुवर्ड द ईस्ट। लेट्स सपोज यहां ए से स्टार्ट किया और ये 6 मीटर गया ईस्ट की तरफ। ये पॉइंट हमारा लेट्स सपोज बी है, ठीक है, 6 मीटर। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप, 4 मीटर इन 5 सेकंड टुवर्ड द वेस्ट। अब यहां से ये वापस 4 मीटर आया, ठीक है, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, ये 3 सेकंड में। अब हमें क्या पूछा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
तो टोटल डिस्टेंस का कितना है 6 मीटर एंड 4 मीटर। तो 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 तो कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई 8 कितना आया 1.25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया एवरेज स्पीड। अब आइए देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम ऐसा कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ए से बी तक गया था स्ट्रेट लाइन में और फिर सेम स्ट्रेट लाइन में वो वापस आया तो गया था कितना 6 मीटर, वापस आया 4 मीटर। तो हमारा कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ ए से सी तक का। लेट्स सपोज सी वो इसी स्ट्रेट पॉइंट पे सेम रोड पे गया था, सेम रोड पे वापस आ गया तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, सीधा गया अभी सीधा वापस आ गया 4 मीटर। तो हमारा लेट्स सपोज यहां तक आया तो हमारा 6 और 6 किलोमीटर गया था, 6 मीटर गया था सॉरी, और 4 मीटर वापस आया तो हमारे ए टू सी का डिस्टेंस कितना होगा 2 मीटर लिख सकते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 2 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारा उतना ही रहेगा क्योंकि 3 सेकंड में गया था 5 सेकंड में वापस आया तो 3 प्लस 5 तो कितना हुआ 2/8। तो कितना है इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा 2/8। 2/8 हमारा आएगा 0.25 मीटर पर सेकंड। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 0.25 मीटर पर सेकंड एंड एवरेज स्पीड कितना है 1.25 मीटर पर सेकंड। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोलता हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप लोग कमेंट करके बताइए थोड़ा धीरे पढ़ें, और अगर धीरे पढ़ा रहा हूं तो आप लोग वीडियो में स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड कम भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। A man starts walking. Question. A man starts walking from home with speed V1 and went to the railway station. Then return back to the home with speed V2. Find out average speed and एवरेज को एवरेज के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालिए फटाफट, सॉल्व कीजिए इसको। कुछ लोगों ने कर लिया है, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं।
किसी का एक घर था जिसको हम होम से एच को होम को एच से डिनोट कर रहे हैं, ये यहां से चला और ये सीधा सीधा चला गया कहाँ, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन आर, ठीक है, स्पीड v1 और वापस आया स्पीड, ये गया और ये वापस आया, सेम डिस्टेंस स्पीड v2 से। अब हमें क्या निकालना है और लेट्स सपोज होम से रेलवे स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो d है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, कितना भी किलोमीटर, लेट्स सपोज वो d है, तो d डिस्टेंस गया और d डिस्टेंस वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d प्लस d इक्वल टू 2d हो गया, ठीक है। अब ये अगर होम से रेलवे स्टेशन गया तो कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा। लेट्स सपोज होम टू रेलवे स्टेशन गया तो उसने टाइम लिया कितना, t1, और जब रेलवे स्टेशन से होम को आया तो कितना लिया, t2। तो t1 और t2 को हम क्या लिख सकते हैं, t1 को हम क्या लिख सकते हैं, जब इधर गया था तो कितना टाइम लिया था, t1 को हम क्या डिनोट कर सकते हैं, d डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, तो d डिवाइडेड बाई v1 और t2 को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई v2, ठीक है। अब हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। पहले हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 2d है, टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। चलिए यहीं पे आगे लिख लेता हूं, तो 2d डिवाइडेड बाई t1 की वैल्यू कितना है, d बाई v1 प्लस d बाई v2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 2d बाई d को हमने कॉमन ले लिया तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज स्पीड। हमारा एवरेज स्पीड कितना है, 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब आइए हम एवरेज डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं। एवरेज डिस्प्लेसमेंट तो हम इस साइड में लिख लेंगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, होम से स्टार्ट किया रेलवे स्टेशन तक गया, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया होम तक आया, हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि वो घर से चला था, घर पे ही आ गया, तो 0 अपॉन t1 प्लस t2। हम हमारा डायरेक्ट लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू 0, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं, आप लोग सॉल्व कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। A man covers 4 equal distances
विथ डिफरेंस वेलोसिटी, विथ डिफरेंस स्पीड ले लीजिए आप, डिफरेंट स्पीड फॉर इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंस स्पीड एज v1, v2, v3 and v4. Then find out the एवरेज स्पीड. बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है ये, 30 सेकंड से 20 सेकंड का क्वेश्चन है. फटाफट आप सॉल्व कीजिए. जिसको आता है डायरेक्ट लिख दें आंसर, और जिसको नहीं आता वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें. चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं स्टेप बाय स्टेप. क्या बोला इसमें, हमें कवर 4 इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड. डिफरेंस स्पीड, डिफरेंस नहीं, इसको डिफरेंट कर लीजिए. लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान ना दें, न्यूमेरिकल पे ध्यान दें. ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी इक्वल डिस्टेंस है. ये भी डी, 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 ये तो 3 ही हुआ. चलिए चौथा भी रहते हैं, ई तक गया. ये भी डी. स्पीड v1, v2, v3 एंड v4. जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि टोटल डिस्टेंस हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है पहले लिखेंगे. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम. चलिए हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. टोटल डिस्टेंस जैसे कि मैंने भी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि सबको ऐड कर देंगे. टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 4d. डायरेक्ट लिख लिया. और अब हमें टाइम नहीं दिया, हमें स्पीड कैसे पता चलेगा. इसमें टाइम हमें फाइंड आउट करना है. तो इसमें लेट सपोज v1 स्पीड में गया, डे डिस्टेंस, तो इसको हम t1 मान लेंगे. तो t1 इज इक्वल टू d बाई v1. सिमिलरली t2 इज इक्वल टू d बाई v2 एंड t3 इज इक्वल टू d बाई v3 एंड t4 इज इक्वल टू d बाई v4. अभी t1, t2, t3 यहां हम इसमें रख देंगे फार्मूले में. टोटल डिस्टेंस 4d, टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4. आइए हम इसकी वैल्यू रखते हैं टाइम की. तो 4d डिवाइडेड बाई t1 कितना है, d बाई v1, t2 d बाई v2, t3 d बाई v3, t4 d बाई v4. अब यहां से हम d को कॉमन ले लेंगे बाहर. और इसका एलसीएम ले लेंगे. तो क्या लिख सकते हैं हम, v1, v2, v3 एंड v4. यहां पे क्या आएगा, d बाहर हो गया ब्रैकेट के, और v कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आएगा, v2, v3, v4 प्लस यहां पे v2 कैंसिल हो जाएगा, v1, v3, v4, और यहां पे क्या कैंसिल होगा, v3 कैंसिल होगा, प्लस v1, v2 एंड v4. यहां पे v4 कैंसिल होगा, v1, v2
v3 ये आया। अब d से d हमारा कट गया, d से हमारा d कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और ये नीचे वाला ऊपर गया, तो 4v1 v2 v3 एंड v4 डिवाइडेड बाई v2 v3 v4 प्लस v1 v3 v4 प्लस v1 v2 v4 प्लस v1 v2 v3। ये हमारा हो गया आंसर, एवरेज स्पीड। इसमें ट्रिक क्या था, इसमें हमें टाइम नहीं दिया था, हमें टाइम की जरूरत थी, इसलिए हमने टाइम को यहां पे निकाला। इसमें यही लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट देखते हैं कि सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और टाइम दिया नहीं है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अब आज के लिए चलिए हम आखिरी क्वेश्चन कराते हैं, जो कि हमारा जेई में आया हुआ है। पुराना है जब आईआईटी जेई हुआ करता था, आईआईटी जेई एंड त्रिपल अलग अलग थे, अब तो खैर मेन एंड एडवांस हो गया है। मैंने ये क्वेश्चन 41 ईयर बुक से उठाया है, फिजिक्स से। हाँ, क्वेश्चन हमारा क्या है, इन 1 सेकेंड आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन 1.0 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम a point A to point B। ब्रैकेट में क्या दिया है, सी द फिगर भी दिया हुआ है, मैं आपको भी बना के दिखाता हूं। In 1 second, a particle goes from a point A to point B, moving in a semicircle. Then find out the magnitude magnitude of the average velocity। इसमें फिगर ये दिया हुआ है, सेमी सर्किल। इसका ये सेंटर है सर्किल का, लेट सपोज O है, ये पॉइंट A और B है सेमी सर्कुलर्स में, तो इसलिए पार्टिकल इधर इस पाथ से मूव कर रहा है। इसका रेडियस जो हमारा दिया हुआ है, सॉरी, रेडियस R एंड R इक्वल टू 1.0 मीटर। आप लोग एवरेज वेलोसिटी निकालिए, जिसमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ए है हमारा 3.14 मीटर पर सेकंड, बी है 2.0 मीटर पर सेकंड, सी है, सी कितना दिया है 1.0 मीटर पर सेकंड, और डी है 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट कीजिए। क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज
वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। मैग्नीट्यूड बोला तो इस पे हम मॉड लगा देंगे। हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से चला बी तक गया। अगर हम ये वाला पाथ लेंगे तो ये लॉन्गेस्ट पाथ है, बट हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या हुआ, ए टू बी, हमारा रेडियस आर दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या बन गया, डायमीटर। सर्किल का डायमीटर बन गया, ए टू बी का जो पाथ है वो हमारा सर्किल का डायमीटर बन गया। तो इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है आर 1 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2r। ठीक है, टोटल टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। 2r नहीं लिखेंगे, 2r ओके। हमारा टाइम दिया है कितना, 1 सेकेंड, 1 लिख लेंगे, 1.0। r की वैल्यू कितनी दी है, 1 मीटर। तो 2 इंटू 1.0 डिवाइडेड बाई 1.0, हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, 2.0 मीटर पर सेकंड। आइए ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, बी सही है। बी में हम टिक कर देंगे कि ये सही है। और कुछ लोगों ने इसमें क्या मिस्टेक किया होगा, पाई लगाया होगा कि क्यों, क्योंकि हाफ सर्किल है। हाफ सर्किल हमारा कितना होता है, पाई, बट वो हमारा नहीं था क्योंकि वो लॉन्गेस्ट पाथ था, वो हमारा डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट किया जा सकता था। तो आज के लिए मैं अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।